कि रग रग में इस तरह वो समा कर चले गए, जैसे मुझी को मुझसे चुरा कर चले गए। चेहरे तक आस्तीन वो लाकर चले गए, क्या राज था कि जिसको छुपा कर चले गए। दोस्तों, महाभारत के 17वां दिन का युद्ध बहुत भयानक था। इस दिन कौरवों के महान योद्धा और दुर्योधन के बड़े सहारे कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर दुर्योधन बहुत दुखित और क्रोधित हो गया और कौरव सेना का मनोबल भी टूट चुका था। ऐसे समय में दुर्योधन को केवल एक ही योद्धा पर भरोसा था, अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रमी पुत्र थे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा, लेकिन सबको हैरान करते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों के शिविर में क्या हुआ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा के सामने कौन सा प्रस्ताव रखा और आखिर क्यों अश्वत्थामा ने उसे ठुकरा दिया। महाभारत के 17वें दिन का युद्ध बहुत भयंकर था। इस युद्ध में कौरवों के वीर सेनापति कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण की मृत्यु से कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। यह समाचार सुनकर दुर्योधन बहुत दुखित और क्रोधित हो गया, क्योंकि कर्ण उसका सबसे बड़ा सहारा और प्रिय मित्र था। कौरव सेना के कई योद्धाओं का मनोबल भी टूटने लगा था। दूसरी ओर पांडवों की सेना को यह लगने लगा कि अब युद्ध का अंत निकट है, लेकिन फिर भी अगले दिन का युद्ध और भी भयंकर होने वाला था, क्योंकि दुर्योधन किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। रात होते ही कौरवों के शिविर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दुर्योधन की आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। अब उसे केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, किसी भी तरह पांडवों को पराजित करना। इसी उद्देश्य से दुर्योधन, शकुनी और दुःशासन अश्वत्थामा के पास गए। उस समय अश्वत्थामा के हृदय में भी प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसे लगता था कि उसके पिता के साथ छल हुआ है और इस छल का बदला लेना उसका धर्म है। वो बार बार यही सोच रहा था कि पांडवों ने युद्ध में विजय पाने के लिए किसी भी सीमा को पार कर दिया है। क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा की आंखों में अब केवल एक ही संकल्प था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। तभी दुर्योधन विलाप करते हुए बोला, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया है। जब कर्ण मेरे साथ था तब मुझे विश्वास था कि जब तक वो मेरे साथ है तब तक इस युद्ध में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता और मैं आसानी से पांडवों पर विजय प्राप्त कर लूंगा। लेकिन आज कर्ण के चले जाने से मेरा हृदय दुख और निराशा से भर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस युद्ध भूमि में मेरा सबसे बड़ा सहारा ही छिन गया हो। कर्ण केवल मेरा सेनापति ही नहीं था, वो मेरा सबसे प्रिय मित्र और मेरा सच्चा साथी भी था। उसके बिना यह युद्ध अब मुझे पहले से कहीं अधिक कठिन लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मैं यह युद्ध हार जाऊंगा। इसी दुख के कारण मैं पितामह के पास गया ताकि वे मुझे कोई मार्ग दिखाएं। लेकिन आज पितामह भीष्म के सामने तुमने कहा कि जब तक तुम जीवित हो तब तक कौरव सेना को पराजित करना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारी इस बात से मेरे मन में जो आशा की ज्योति जली है, उससे मुझे फिर से विश्वास होने लगा है कि कौरव सेना अभी पराजित नहीं हुई है। कर्ण के जाने के बाद मेरा मन निराशा से भर गया था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरे हृदय में फिर से साहस भर दिया है। मुझे विश्वास है कि जब तक तुम जैसे वीर योद्धा मेरे साथ हैं तब तक पांडवों की विजय इतनी आसान नहीं होगी। इतना कहकर दुर्योधन कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर धीरे से आगे बोला, अश्वत्थामा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कर्ण के बाद अब मामा शकुनी, मेरे भाई दुःशासन और तुम ही मेरे सहारे हो। आज पितामह के सामने तुमने मेरे मन में जो आशा की ज्योति जगाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूँ।
दुर्योधन की बात सुनकर अश्वत्थामा दृढ़ स्वर में बोला, राजन, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अपना आभारी हूँ। यह सुनकर दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, मुझ पर तो तुम्हारे पिता गुरु द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। फिर तुम किस उपकार की बात कर रहे हो? वे केवल हमारे गुरु ही नहीं थे, बल्कि कौरव सेना की सबसे बड़ी शक्ति और आधार थे। अश्वत्थामा गंभीर स्वर में बोला, युवराज, यदि कोई उपकार करके उसे भूल जाए तो वही उसकी महानता होती है, लेकिन जिस पर उपकार किया गया हो, यदि वह उन उपकारों को भूल जाए तो वही उसकी नीचता होती है। इतना कहकर अश्वत्थामा कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर धीरे से आगे बोला, युवराज, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि हमारा परिवार कभी बहुत दरिद्र था। उस समय हमारी हालत इतनी खराब थी कि मेरे पिता मुझे बचपन में दूध तक नहीं पिला पाते थे। मेरी माँ पिताश्री की नज़र से बचकर मेरी भूख शांत करने के लिए पानी में आटा मिलाकर मुझे पिला देती थी। जब यह बात मेरे पिताश्री को पता चली तो उनके हृदय को बहुत पीड़ा हुई। उन्हें लगा कि जो व्यक्ति अपने ही पुत्र की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में क्या कर पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पिता एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कभी किसी का दास नहीं बनता। लेकिन जब मेरे पिता को इस सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद से सहायता लेने का निश्चय किया। वे बहुत आशा लेकर उनके पास गए थे, क्योंकि बचपन में द्रुपद ने उन्हें कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा, क्योंकि हम दोनों सच्चे मित्र हैं। लेकिन जब मेरे पिता द्रुपद के महल पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। द्रुपद ने घमंड से कहा, द्रोण, तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो और मैं एक शक्तिशाली राजा। राजा और दरिद्र ब्राह्मण की मित्रता कभी समान नहीं हो सकती। यह सुनकर मेरे पिता का हृदय अपमान और पीड़ा से भर गया। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि एक दिन वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे, और उसी दिन से उन्होंने ब्राह्मणों की इस परंपरा को भी त्याग दिया और आपकी वंश की सेवा में लग गए और कौरवों की वंश की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। जब एक दरिद्र ब्राह्मण को किसी ने मदद नहीं की तो आपके परिवार ने किया। इस पर दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, तो क्या गुरुदेव कौरवों के पक्ष में इसलिए आए थे ताकि वे पांचाल देश के राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला ले सके? इस पर अश्वत्थामा बोला, युवराज, आप पूरी बात नहीं जानते। जब कौरव और पांडव शिक्षा प्राप्त करने हमारे आश्रम में आए थे, उस समय मेरे पिता द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अर्जुन को एक महान धनुर्धर बनाया। यही कारण था कि अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। एक दिन उन्होंने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। तब अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया और उन्हें गुरुदेव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस दिन मेरे पिता द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, राजन, आज समय बदल चुका है। अब मैं भी आधे राज्य का स्वामी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य ले रहा हूँ ताकि हमारी मित्रता बराबरी की हो सके। यह सुनकर दुर्योधन गंभीर स्वर में बोला, अश्वत्थामा, मुझे पता था कि गुरु द्रोण अर्जुन का वध कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह उनके प्रिय शिष्य थे। लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अगर गुरु द्रोण पर मेरे परिवार का कोई उपकार नहीं होता तो क्या फिर भी वे मेरे पक्ष में खड़े रहते? अश्वत्थामा ने तेज और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, युवराज, यदि आपके परिवार का ऋण ना होता तो शायद मेरे पिता द्रोणाचार्य पांडवों के पक्ष में खड़े होते, लेकिन परिस्थिति उन्हें ऐसा अवसर नहीं दिया। मेरे पिता ने अपना जीवन और प्राण कौरवों की सेवा में समर्पित किया और इसी ऋण को पूरा करते करते मेरे पिता ने अपना प्राण त्याग दिया। अब जब तक
मेरे प्राण हैं, मैं कौरवों के लिए युद्ध करता रहूंगा। यह सुनकर दुर्योधन गंभीर स्वर में बोला, मामा शकुनी, जाकर पांडवों से कह दो कि मेरा सेनापति कर्ण अब अश्वत्थामा के रूप में जीवित है। अब उन्हें अपने किए का फल भुगतना होगा। अश्वत्थामा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युवराज, पांडवों ने छल करके मेरे पिता द्रोणाचार्य का वध किया है, इसलिए अब जब तक मैं उनका बदला नहीं ले लेता, मेरे अंदर प्रतिशोध की आग हमेशा जलती रहेगी। उसके बाद मैं पूरे पांचाल को भी आग में झुलसा दूंगा। लेकिन युवराज, मैं सेनापति नहीं बनूंगा। मेरा उद्देश्य केवल न्याय और प्रतिशोध है और यह काम मैं अपने पिता की याद और धर्म के लिए करूंगा। इतना कहकर अश्वत्थामा वहां से चले गए, अपने हृदय में गहरी प्रतिशोध और संकल्प की आग लिए। तो दोस्तों, इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध अंत में केवल विनाश का कारण बनते हैं। दुर्योधन और अश्वत्थामा के हृदय में जल रही बदले की आग ही आगे बड़े विनाश का कारण बनी। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म, धैर्य और विवेक के मार्ग पर चलना चाहिए।